सो हेलो गाइस। तो आज हम एनाटॉमी मतलब जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखने जा रहे हैं। सो इट इज द फाउंडेशन कोर्स फॉर फर्स्ट ईयर BHM स्टूडेंट्स। एकेडमिक सेशन गलत है इसमें, ये है 2025 टू 2026। लेट्स डू द रिवीजन, नॉट रिवीजन, लेट्स अंडरस्टैंड ह्यूमन एनाटॉमी। सो एनाटॉमी का मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं। एटिमोलॉजिकल origin, the term is derived from Greek word anatome. Ana means of, tome means coating. So literally it means the act of coating of or dissections. उसके बाद scientific definition देखते हैं। Human anatomy is the branch of medical science that deals with the study of the structure of the human body and relationship of its parts to one another. तो उसके बाद देखते हैं। सो ह्यूमन एनाटॉमी मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज होता है एंड जो इसका स्ट्रक्चर होता है, एक दो जो मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स में क्या रिलेशनशिप है वो सब हम पढ़ते हैं। इट फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ मेडिकल एजुकेशन, प्रोवाइडिंग द फिजिकल मैप ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारा ये मेडिकल फील्ड है, तो अगर हमको स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा तो हम कैसे मतलब जो डिजीज हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, या कैसे ठीक होगा, अगर ठीक होने के बाद क्या रहेगा स्ट्रक्चर उसका, नहीं पता करेंगे तो कैसे डॉक्टर बन पाएंगे। इसीलिए एनाटॉमी जो मेडिकल फील्ड है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, हाँ 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सो पॉइंट वाइज इसको देखते हैं। बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंडिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज द एबनॉर्मल पैथोलॉजी। जैसे कि सर्दी जुकाम हो गई है ओए। तो क्या था, बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि हाँ अगर हमको पेशेंट में डिजीज को डिस्टिंग्विश करना होगा, तो जो नॉर्मल बॉडी होता है और जो एब्नॉर्मल बॉडी होता है, दोनों पता हुआ तभी ना हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि उसको डिजीज है कि नहीं है, एब्नॉर्मल है कि नहीं है। तो उसका बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन रहता है एनाटॉमी जो। उसके बाद सर्जिकल प्रिसीजन गाइड्स सर्जन्स इन आइडेंटिफाइंग लैंडमार्क्स एंड वाइटल स्ट्रक्चर्स। कोई सर्जन है जो सर्जरी करेगा, तो उसको एनाटॉमी अच्छे से नहीं पता होगा तो कैसे मतलब उसका कैसे वाइटल स्ट्रक्चर लैंडमार्क्स कैसे आइडेंटिफाई करेगा, नहीं कर पाएगा ना। उसके बाद रेडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, एसेंशियल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पेशेंट है, पेशेंट को किडनी पेशेंट है बेसिकली, उसके अंदर किडनी स्टोन्स है। तो किडनी स्टोन्स है, तो अगर उसका स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर हमको नहीं पता होगा तो हम कैसे हम उसको प्रेस्क्राइब करेंगे कि हाँ तुम्हें KUB किडनी यूरेटर ब्लैडर का सीटी स्कैन या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराना है, कैसे बोल पाएंगे। तो रेडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए एनाटॉमी हमको आना होना चाहिए। उसके बाद सीट ऑफ डिजीज, इन होम्योपैथी हेल्प्स आइडेंटिफाई द सीट ऑफ डिजीज एंड ऑर्गन एक्टिविटी ऑफ रेमेडीज। जैसे कि हमारे इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे जो होम्योपैथी साइंस है, इस साइंस में जब हम
ड्रग्स के बारे में मेट्रा मेडिका में पढ़ेंगे। तो कोई कोई ड्रग्स ऐसे होता है जिसका पर्टिकुलर ऑर्गन पे उसका ज्यादा एफिनिटी रहता है। तो हमको अगर उसका एनाटॉमी नहीं पता हुआ, जैसे कि मान लो एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा मेनली सीरस मेम्ब्रेन पे ज्यादा उसका एफिनिटी रहता है। तो अगर हम सीरस मेम्ब्रेन के बारे में हमको नहीं पता होगा, या मान लो सीरस मेम्ब्रेन क्या है हमको नहीं पता, तो हम कैसे उसको ये दे सकते हैं, जो मेडिसिन ड्रग्स वगैरह है वो कैसे देंगे। तो इसीलिए सीट ऑफ डिजीज भी एक इम्पोर्टेंस है एनाटॉमी पढ़ने के लिए। उसके बाद फिजियोलॉजिकल कोरिलेशन, स्ट्रक्चर एनाटॉमी डिटरमाइंस फंक्शन फिजियोलॉजी। हाँ, जैसे कि फंक्शन होगा तो फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो फंक्शन पता चलेगा, और जो स्ट्रक्चर होगा वो एनाटॉमी से पता चलेगा। तो हम कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, उस बेसिस पे हम उसका उसको क्योर करने में हमको मदद होगी। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, कैटेगोराइजिंग एनाटॉमिकल स्टडी, मतलब जो ब्रांचेस है एनाटॉमी में वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या है? ग्रॉस मतलब ग्रॉस मतलब एक पूरा माइक्रोस्कोपिक लेवल, ग्रॉस एनाटॉमी। जैसे कि मान लो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विथ नेकेड आईज थ्रू डाइसेक्शन। ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी भी दो प्रकार का होता है, एक रीजनल होता है और एक सिस्टमिक होता है। रीजनल मतलब मान लो कोई रीजन जैसे कि हेड या नेक, और सिस्टमिक मतलब स्टडी द स्केलेटल सिस्टम, स्टडी द नर्व सिस्टम, स्टडी द मस्कुलर सिस्टम, ऐसे ये सब सिस्टमिक होगा। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम जैसे कि एक एग्जांपल है हिस्टोलॉजी। सो हिस्टोलॉजी मींस स्टडी द टिश्यू and cells using microscope. So basically in microscopic anatomy, we use microscope to study the whatever subject is there. Like if we are going to study tissues, then we have to use microscope to identify tissue, and then we will study that part. So what type of tissue mainly? I am giving a idea about tissue. So there is four type of tissue. One is connective tissue, another one epithelial tissue, then the muscle tissue and nervous tissue. So if you are studying these tissues, then this is microscopic anatomy. Sorry guys, sorry. सर्दी का महीना हो गया है, गर्मी भी क्या ही करे। उसके बाद डेवलपमेंटल एंड सरफेस एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होता है, हम उसका वर्ड को पहले देखते हैं। डेवलप मतलब कुछ तो डेवलप हो रहा है। तो डेवलपमेंटल जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ द चेंजेस दैट occur फ्रॉम conception to birth. If a female is if a female conceive, after that the fertilization to the birth, the whole study is called embryology. Example, formation of heart in the fourth week of gestation. उसके बाद let's see surface anatomy. Study internal structure in relation to surface of the body landmarks. Example, palpating the pulse at the wrist, radial artery. इसको बोलते हैं surface anatomy। मतलब जो हमारे सरफेस है, बॉडी की सरफेस, उससे हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका रिलेशन देखते हैं। उसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशंस, एसेंशियल फॉर फिजिकल डायग्नोसिस एंड इमरजेंसी प्रोसीजर। इसमें कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर हो गया, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में क्या होता है, हम उसका पल्स चेक करते हैं, वो भी सरफेस एनाटॉमी है, मतलब सरफेस एनाटॉमी का पार्ट है। हम सरफेस से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर का जो रिलेशन है वो देख रहे हैं। कुछ फिजिकल डायग्नोसिस, जैसे मान लो किसी को हार्ट रेट चेक करना है,
तो फिजिकल हम सरफेस एनाटॉमी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो जैसे कि कोई साउंड वगैरह, जैसे कि हमारा जो एब्डोमिनल साउंड वगैरह, उसको भी हम सरफेस एनाटॉमी की हेल्प से डिस्टिंग्विश या डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद एप्लाइड एंड रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। एप्लाइड एनाटॉमी में application of anatomical knowledge to medical and surgical practice. Example: understanding the course of sciatic nerve to avoid injury during injections. जो applied anatomy है, जैसे कि कोई भी मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमको अगर एप्लाइड एनाटॉमी का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो हम जान पाएंगे कहाँ पे हम अगर उसको इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसका साइटिक नर्व का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर साइटिक नर्व जहाँ पे हम वहीं पे दे देंगे तो वहीं पे अगर हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो क्या पता साइटिक नर्व का इंजरी हो जाए। इसीलिए एप्लाइड एनाटॉमी हम देखकर ये सब कर सकते हैं। उसके बाद रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। तो हम कहाँ पे थे? लेफ्ट साइड। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, structure of internal structures using imaging techniques like X-ray, CT and MRI। मान लो कोई बोन फ्रैक्चर है, तो बोन फ्रैक्चर को हम अगर देख पहचानना चाहते हैं तो रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी का नॉलेज होगा तो हम उसको जान पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एटम्स टू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल हायरार्की, जैसे कि है first chemical constitution, then cellular, then tissue, then organ level, then system, organ system, और लास्ट में ऑर्गेनिज्म। हाँ, इसमें एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि केमिकल लेवल पे एटम वगैरह हो गया। उसके बाद सेलुलर लेवल पे जो सेल्स है, जैसे कि एक मान लो एक सेल जो मस्कुलर सेल है मान लो। उसके बाद टिश्यू, जैसे कि स्मूथ मसल हो गया टिश्यू लेवल। उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन लेवल पे जैसे कि ब्लैडर या यूरेटर पकड़ लो। उसके बाद सिस्टम में जो यूरिनरी सिस्टम है, उसके बाद बहुत सारे सिस्टम मिला के एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। देन डिफाइनिंग द हायरार्की, सेलुलर लेवल मतलब जो स्ट्रक्चरल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जिसे बोलते हैं। उसके बाद टिश्यू लेवल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो है परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शंस है प्योर टिश्यू लेवल। ऑर्गन लेवल, स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 or more tissue type, they are performing many function combiningly. Then the system level, a group of workers working together for a common goal, that is organ system level। then anatomical terminologies वगैरह जो है, तो आप देख सकते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन है ये। जैसे कि इसमें 6-7 पॉइंट्स है। एनाटॉमिकल पोजीशन एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता शायद। तो सो अगर ये एमसीक्यूज आएगा या 1-2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो जैसे कि देख सकते हो, बॉडी स्टैंडिंग इरेक्ट है। उसके बाद आइज लुकिंग फॉरवर्ड, आगे देखिएगा। आर्म्स एट द साइड्स, ऐसे हैंगिंग होगा आर्म साइड्स में। उसके बाद पार्स फेसिंग फॉरवर्ड, आगे ऐसे फेस फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, फ्लोर में फीट फ्लैट रहेगा। टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, ये उसका पॉइंट है। देन एनाटॉमिकल प्लान्स है। एनाटॉमिकल प्लान्स में सजेटल प्लान है, डिवाइड्स बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स। बीच वाला, ऐसे बीच वाला जो जा रहा है उसको हम मिड सजेटल सजेटल प्लान मतलब जो ये भी हो सकता है बीच वाला, मतलब लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। उसके बाद और एक होता है मिड सजेटल, जो बीच वाला है वो मिड सजेटल मिडिल वाला। उसके बाद कोरोनल, कोरोनल या फ्रंटल प्लेन हम अगर देखते हैं वो तो डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। जो बीच वाला है, ऐसे बीच वाला कट रहा है जो कोरोनल। उसके बाद ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डिवाइड्स इनटू बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर
पास्ट क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स आ गया, हाँ आ गया, ट्रांसवर्स जैसे कि मान लो बॉडी को ट्रांसवर्सली सुपीरियर इंफीरियर पार्ट हिसाब से ये करेगा। ठीक है, रुको एक सेकंड, कोरोनल पेनल ट्रांसवर्स वाला तो देख लेते हैं। हाँ मैंने गलत बोल दिया था। जो कोरोनल प्लेन है वो 90 डिग्री टू सैजिटल प्लेन, बट उसको एंटीरियर आगे और पीछे को दो भाग करेगा। और ट्रांसवर्स है जो वो सुपीरियर सुपीरियर पार्ट और इंफीरियर पार्ट को दो भाग करेगा। नेक्स्ट, टर्म्स रिलेशंस, तो ये देख लेते हैं हम। उसके बाद टर्म्स ऑफ मूवमेंट और फ्लेक्शन, जैसे अगर डिक्रीजिंग कर रहा है तो फ्लेक्शन, इंक्रीजिंग जैसे कि हैंड वाला देख रहे हैं, ये एंगल इंक्रीजिंग कर रहा है एक्सटेंशन है, डिक्रीज करेगा फ्लेक्शन है। उसके बाद एबडक्शन, एडक्शन, मूविंग, ऐसे ये हैंड है मूविंग अवे इज कॉल्ड एबडक्शन, एडक्शन टुवर्ड्स द मिड लाइन, एडक्शन ऐड होगा, एबडक्शन बाहर जाएगा। उसके बाद रोटेशन, टर्निंग द पार्ट अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, जैसे कि ये रोटेशन हो रहा है, ऐसे ऐसे रोटेशन हो रहा है। तो उसके बाद essential for evaluating joint mobility and muscular function, tissues of human body। उसके बाद the four primary categories हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में जैसे कि कवरिंग लाइनिंग प्रोटेक्शन रहता है, स्किन एपिडर्मिस इम्यून लाइनिंग और ब्लड प्रोडक्शन में रहता है। कनेक्टिव टिश्यू खासकर बाइंडिंग सपोर्टिंग प्रोटेक्टिव आवाज रहता है, बोन ब्लड कार्टिलेज एडिपोज टिश्यू। उसके बाद मसल टिश्यू, जैसे मसल टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट कराता है जो कि स्केलेटल कार्डियक स्मूथ मसल में होता है। नर्वस टिश्यू जो कि कम्युनिकेशन रेगुलर सिग्नल भेजता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स में होता है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम ओवरव्यू अगर देखेंगे तो चार था, चार अच्छे से देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में कुछ और भी ले लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है जो गैस एक्सचेंज कराता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। डाइजेस्टिव सिस्टम जो फिजिकल केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड फॉर एब्जॉर्प्शन फॉर एनर्जी पर्पसेस। देन let's go to the next system, that is urinary system. In urinary system, basically the waste product of the body is eliminated through uh, urinary systems, like waste excretion and fluid electrolyte balance करता है urinary systems। then endocrine system, and in endocrine system slower control via chemical messenger होता है जिससे कि हम कुछ मैसेज सेंड करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, जैसे कि कोई हमारा जो जनरेशन बढ़ाने का प्रोसेस है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन न्यूट्रंस इन होम्योपैथी। तो हमने सब कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी देख लिया। उसके बाद उसका होम्योपैथी में क्या इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। इससे पहले वाला जो था वो एक एनाटॉमी का बिग वर्जन था। ये होम्योपैथी में एनाटॉमी का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। सीट ऑफ डिजीज पहले देख लिया हमने, मतलब कोई ऑर्गन, कोई बेसिक कोई मान लो कोई ड्रग है जो एक ही ऑर्गन पे काम करता है, उसका एफिनिटी और वो जानने में हमको हेल्प करता है। उसके मैथमेटिक्स स्टडी, जैसे कि क्लोज वगैरह एनाटॉमिकल चेंजेस होगा। उसके बाद साइकोसिस इंडिकेट स्पेसिफिक मैथमेटिक्स स्टडी में काम आता है। उसके बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस लाइक केस टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प होता है। उसके बाद होम्योपैथी मस्ट नो व्हेन द केस इज बियॉन्ड डायनामिक मेडिसिन एंड रिक्वायर्स सर्जिकल इंटरवेंशन। The patient must know the human organism as it exists in health and as it is altered in disease by Dr. Hahnemann. The patient must know the human organism as it exists in health and as it is altered in disease. मतलब हेल्थ के टाइम में क्या उसका स्ट्रक्चर था और आफ्टर डिजीज क्या स्ट्रक्चर हो जानने के लिए वो एक फिजिशियन मस्ट नो, इसीलिए हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी एफएक्यू स्लाइड।
रैंडम क्वेश्चंस वगैरह देख लो, ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद एग्जाम शॉर्ट नोट सेक्शन, हाँ, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ द टिश्यूज यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। एम्ब्रियोलॉजी देख लिया हमने। अप्लाइड एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। उसके बाद अप्लाइड एनाटॉमी, जो क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज ऑफ डायग्नोसिस होता है। कोरोनल प्लेन जो हो गया, वर्टिकल प्लेन, फ्रंट और बैक को जो दो भाग में डिवाइड करता है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम जो है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन consisting of related organs। उसके बाद सरफेस एनाटॉमी वगैरह, स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर थ्रू द सरफेस लैंडमार्क। 10 मार्क का क्वेश्चन, मार्क आंसर क्वेश्चन स्ट्रक्चर है। तो व्हाट इज एनाटॉमी, और ये अगर आएगा तो बस इंट्रोडक्शन लिखना है, एनाटॉमी का एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद डिटेल ब्रांचेस जो है, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक, डेवलपमेंटल, सरफेस एप्लाइड, ये सब लिखना है। उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ मेडिसिन, हम अगर कुछ हाईलाइट डायग्नोसिस, सर्जरी रिसर्च, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद बेचलर्स कनेक्शन होम्योपैथी पे क्या एनाटॉमी का क्या फायदा, मतलब एनाटॉमी में क्या फायदा हो रहा है हमारा, सॉरी, होम्योपैथी में एनाटॉमी को ऊपर पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा वो देखेंगे। उसके बाद कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, समराइज एनाटॉमी एज द मैप ऑफ द ह्यूमन बॉडी। भाई डॉक्टर नेमान जो बोले थे कि ए पेशेंट मस्ट नो the structure in healthy person and the after the alter the structure uh, after alter by disease. Then any questions you can comment down. So I will make a new video on that. So if you have any doubt, you can comment and like, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये मेरे, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे भी नॉलेज इंक्रीज हुआ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ना कि व्यूज के लिए। सो साइन आउट गाइस।